भाजपा की 3 राज्यों में हार का कारण नरेंद्र मोदी। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इसका उदाहरण होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सरताज सिंह ने बरसों पहले राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को धूल चटा दी थी। वही सरताज अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं, जिसको लेकर सरताज सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया है, जिसमें सरताज ने कहा कि 3 प्रदेशों में भाजपा की हार का कारण उन प्रदेशों के मुखिया नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक ली और लोकसभा चुनाव की जीत का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। वहीं सरताज सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक सवाल का उत्तर अभी भी ढूंढ रहा हूं कि 3 राज्य जो भाजपा के गढ़ माने जाते थे, उनमें भाजपा की हार का क्या कारण है। जब मैंने इस बारे में विचार किया तो सिर्फ एक ही जवाब मिला कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजपा की हार का कारण नहीं है, बल्कि इन तीनों प्रदेश की हार का कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके कामों की छाया भाजपा के गढ़ों में जहां भी पड़ रही है, वहां भाजपा हार रही है। मोदी की गलत नीतियों के कारण भाजपा को भारी क्षति पहुंची है और आगे भी पहुंच सकती है। किसान खुद मजबूत हो जाए तो उसे किसी कर्जे की जरूरत नहीं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, ताकतवर होना चाहिए। इस तरह अब इस नीति पर चलने की आवश्यकता है और ये कुछ चल सकता है तो दूर की सोचने वाला चल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि नेता का सोच बहुत महत्व रखता है। तो अब एक तरफ से मामला निराशा का है, पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, कश्मीर को ऐसा कर देंगे, हालात और बिगड़ गए 5 साल बजाय सुधरने के। अब देश के भविष्य का सवाल है, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। और जनता को एक ही नारा दिया था, वक्त है बदलाव का, और जनता ने बदल दिया। मैं एक सवाल का उत्तर अभी भी ढूंढ रहा हूं। 3 प्रदेशों में जो भाजपा के गढ़ थे, भाजपा क्यों हारी? क्या इसके लिए जिम्मेदार शिवराज है? क्या इसके लिए जिम्मेदार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं या राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं? और उत्तर दूसरा ही मिलता है। ज्यादा आप गहराई में जाओ, इन तीनों प्रदेशों की हार का जिम्मेदार कोई है तो वो है नरेंद्र भाई मोदी। जब उनके कामों की छाया उनके गढ़ों में पड़ रही है और वहां से भाजपा हार रही है, तो आने वाले चुनाव में क्या होगा ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का विश्वास टूट गया। राजनीति में सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी पूंजी होती है जनता का विश्वास। जिसने जनता का विश्वास खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो बदलाव तो होता रहेगा। आप अगर स्थायी सत्ता बना सकते हो तो केवल एक आधार पर, जनता का विश्वास जीतकर, और वो जीता जा सकता है काम के आधार पर। लेकिन और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, राजनीति करना है तो दूसरों से कर लो भले, करना तो नहीं चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये मानना चाहिए कि चुनाव तक तो पार्टी है और चुनाव के बाद जनता है, सभी जनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी है, होना ये चाहिए। लेकिन हम भाजपा में भी कई बातें ऐसी हो गई। अब मेरा कसूर क्या? चले साहब, सबसे बड़ा कसूर आपका ये है कि आपने माननीय अर्जुन सिंह को हरा दिया। पूरे देश में हवा चल गई। बर्दाश्त नहीं कि कोई आदमी आगे बढ़ जाए, हमसे आगे बढ़ जाए। कल ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सी पर खतरा हो जाए, हटाओ। उसके बाद टिकट नहीं दिया, दूसरी बात। और
उस चुनाव के पहले मुझे कोई ना कोई पद मिलता था, कहीं मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कहीं कोषाध्यक्ष, कहीं पूरे चुनाव का अधिकारी, कहीं कार्यालय का प्रभारी, कहीं चरवती का अध्यक्ष, तमाम इस तरह की जिम्मेदारियां मुझे मिलती थी। उस दिन से एक भी जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली। आप देखते होंगे टीवी पर मीटिंगें आती हैं, ये सब, ये कमेटी इस काम के लिए है, ये अनुशासन समिति है, ये चुनाव की रणनीति की ये है, तो ये घोषणा पत्र की समिति है। देखते होंगे आप 5-10 लोग आते हैं, बात करते हैं, टीवी पे कवर होता है। लेकिन अर्जुन सिंह जी के बाद एक बार भी मुझे किसी समिति में टीवी पर देखने का मौका आपको नहीं मिला।